हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रिंस एंड वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी में जो हमारे चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस है उसके ही एक बेहतरीन से टॉपिक फंक्शन पे। ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है और फंक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि फंक्शन क्या होता है, इसके डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्या होंगे, वो सब देखेंगे। अब फंक्शन बेसिकली क्या होता है ना, फंक्शन एक जो है ना, फंक्शन रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं क्योंकि देखिए चैप्टर का नेम ही है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन तक तो बाबू हम लोग का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर, रिलेशन क्या है, उसका डोमेन, रेंज, कॉन्सेप्ट, कोडोमेन सब कुछ हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग को जानना है कि फंक्शन के बारे में। और फंक्शन चूंकि क्लास 11th और 12th दोनों में पढ़ना है तो फंक्शन एक बहुत बेहतरीन सा टॉपिक है क्लास 12th के लिए भी और 11th के लिए भी, तो इस पर ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी है। फंक्शन देखिए क्या होता है ना, फंक्शन एक रिलेशन ही होते हैं। रिलेशन जितने पढ़े हैं वो सब रिलेशन ही मेरे फंक्शन होते हैं, लेकिन एक कंडीशन होता है, एक छोटा सा कंडीशन है। उस कंडीशन को अगर वो रिलेशन फुलफिल कर देगा ना, अगर उस कंडीशन को कोई रिलेशन मेरा फुलफिल कर देता है देन हम कह सकते हैं कि वो रिलेशन मेरा फंक्शन के लिए क्वालिफाई हो गया। समझ रहे हो? यानी कि फंक्शन क्या है, फंक्शन एक रिलेशन ही है। फंक्शन क्या है, एक रिलेशन ही है, लेकिन कुछ कंडीशंस होते हैं। वो कंडीशन अगर कोई रिलेशन मेरा फुलफिल कर देता है तब वो फंक्शन के लिए क्वालिफाई हो जाता है। समझ रहे हो? और वो फंक्शन बन गया, वो रिलेशन चूंकि कुछ जो कंडीशन मांग रहा था फंक्शन बनने के लिए उसको फुलफिल किया तो वो फंक्शन तो बन गया तब। लेकिन ये फंक्शन क्या, फंक्शन ही है क्या, इसको रिलेशन नहीं कह सकते? कह सकते हैं इसको रिलेशन, क्योंकि ये बाद में पहले तो फंक्शन, पहले रिलेशन ही था ना, अब ये फंक्शन बन गया लेकिन अब ये रिलेशन भी इसको कहेंगे हम, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये फंक्शन बन गया तो ये फंक्शन ही रहेगा, समझते हैं यहाँ पे। और एक बात और, रिलेशन, हर रिलेशन इसको एक बार पहले इसको ना सबसे पहले नोट कर लीजिए आप कि इसको हर हिंदी में नोट कीजिए, चाहिए हिंदी में नोट करके लिखिएगा, ठीक है, ताकि ध्यान में रहे आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी में लिखिएगा। हर रिलेशन, थोड़ा स्टैंडर्ड को बनाना है, ऐसा नहीं कि रिलेशन को भी हिंदी में लिखना है। हाँ, हर रिलेशन FUNCTION फंक्शन नहीं हो सकता, बट उसको हिंदी में नोट कीजिए, इसलिए हिंदी में नोट करा रहे। मेरे भी टीचर थे, हमको भी ना कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते थे वो हिंदी में नोट करा देते, तब किताब खोलते तो उस टर्म पे एकदम डायरेक्ट जाता था निगाह ना। बट हर फंक्शन मेरा रिलेशन होता है, होते हैं, ठीक है। हर रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता, लेकिन हर फंक्शन जो होता है मेरा रिलेशन होता है। इस चीज को समझेंगे अभी हम, ठीक है। इसको नोट करके अच्छे से एकदम लिख लीजिए, ऊपर में समझते हैं, इसको समझते हैं कैसे। पहले फंक्शन पे बात करते हैं, एक्चुअली फंक्शन, तब रिलेशन फंक्शन सब देखेंगे। देखिए क्या बोलता है फंक्शन। अब फंक्शन एफ, हम लोग प्रीवियस जब तक रिलेशन पढ़ रहे तब लोगों को रिलेशन आर मानते थे। यहाँ पे मेरा रिलेशन क्या बन गया है, रिलेशन फंक्शन बन गया है। रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू बी, सेट ए टू मेरा बी है। जो इस बार जो रिलेशन मेरा चूंकि जिसको एफ से डिनोट किए हैं वो मेरा ए टू बी है। इस सेट टू बी अ फंक्शन, इसको हम लोग फंक्शन कह सकते हैं इफ, यानी कि अगर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, every element of set A has one and only one image in set B। समझ रहे हो? ये जो दो हम पार्ट कवर किए ना ये ब्लू वाला मार्कर से, इस चीज को पे जरा गौर करना है। एक रिलेशन मेरा फंक्शन कहलाएगा तब जब सारे एलिमेंट्स, वो भी सेट ए के सारे एलिमेंट्स के पास केवल और केवल एक इमेज होंगे सेट बी में। समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि ये रिलेशन ही है तो रिलेशन को लेके ही समझते हैं। लेट्स से कोई एक ए मेरा सेट है इसमें कि मेरा 1, 2 एंड 3 मेरे एलिमेंट्स हैं, और एक कोई बी मेरा सेट है जिसमें कि मेरा 1, 4 एंड 9 मेरे एलिमेंट्स हैं। और एक रिलेशन क्या बोला कि मेरा रिलेशन एक्स और वाई के टर्म में है, ठीक है। जहां पे इस x और y में क्या रिलेशन है, y is the square of x, where x बिलोंग करेगा मेरा a से और y बिलोंग करेगा मेरा b से। क्लियर है? चलिए, तो इसके अकॉर्डिंग हम रिलेशन क्या लिख सकते हैं, रोस्टर। ये तो मेरा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। रोस्टर फॉर्म में इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे,
एक्स और वाई, एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे, एक्स की जगह पे अगर 1 रखते हैं तो वाई मेरा तो वाई 1 का स्क्वायर तो मेरा 1 ही होगा ना, तो वाई मेरा 1 ही होगा। और दोनों ही मेरा, ये वाई मेरा एक्स में भी है, सेट ए में भी है, और ये जो वाई के जगह पे लिखे हैं वो मेरा सेट बी में भी है, क्योंकि लिखा है हम लोग को एक्स किससे बिलोंग करेगा, एक्स किससे बिलोंग करेगा, इससे, और वाई किससे बिलोंग करेगा, इससे, सेट बी से। और अगर एक्स की जगह पे अगर 2 रखते हैं, एक्स की जगह पे 2 रखते हैं अब तो y क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर इट मीन 4, 2 का स्क्वायर इट मीन 4 बन जाएगा, और 4 मेरा सेट बी में है, ठीक है, और 2 भी मेरा इसमें। और अगर 3 रखते हैं x की जगह पे तो क्या बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा ना, 3 रखेंगे तो y मेरा 9 और 9 है, तो अब तो कोई रिलेशन है नहीं, हम तो 4 रख नहीं सकते, 4 है भी नहीं। चलिए, तो ये मेरा आ गया सेट बिल्डर और रोस्टर। एरो डायग्राम भी देख लीजिए, अच्छे से क्लियरिटी आएगा। सेट ए है जिसमें कि मेरे कौन कौन है भाई, 1 2 एंड 3 है, और एक सेट बी है जिसमें मेरे कौन कौन है, 1 है, 4 है और 9 है। और रिलेशन क्या है, 1 to 1, फिर 2 का 4 से, देन 3 का 9 से। इसको मैपिंग बोलते हैं, ठीक है, 1 से जो ये हम एरो दिए ये मैपिंग करना बोलते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। मैपिंग 1 का मैपिंग 1 के साथ हो रहा है, 2 का 4 के साथ, 3 का 9 के साथ मैपिंग हो रहा है। अब देखिए इस पार्ट पे गौर कीजिए, क्या बोला है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सब एलिमेंट है बाबू, ठीक है, सबके साथ मैपिंग हो रहा है, ठीक ठीक, हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। अरे हम लोग को पता है ना जी, पता है ना कि ये जो मेरा सेकंड वाला 1 है ये क्या है, ये क्या है, इमेज है किसका, पहले वाले फर्स्ट वाले एलिमेंट का। ये जो सेकंड वाला एलिमेंट मेरा 4 है वो किसका इमेज है, 2 का। ये जो 9 है किसका इमेज है, 3 का, पता है ना। तो इस हिसाब से 1 इस 1 का इमेज, 4 मेरा, इस 2 का, 9 मेरा, 3 का इमेज। क्लियर, वही तो बोला है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के सभी एलिमेंट का वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। सेट बी में केवल और केवल एक ही इमेज होने चाहिए। सही तो बात बोल रहा है, जो बोला वही तो यहाँ पे दिख रहा है। हर एलिमेंट, और हर एलिमेंट का है, ऐसा नहीं कि कोई एलिमेंट छूट गया है, सारा एलिमेंट है कि नहीं, हर एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। एक ही तो है। यानी कि ये जो है मेरे इस जो भी ये कंडीशंस बोला है, ये रिलेशन मेरे इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। और ये इसलिए ये जो डेफिनेशन है ये भी बताया है कि अगर कोई रिलेशन इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो हम उसको सेट टू बी अ फंक्शन, उसको हम फंक्शन कह सकते हैं। यानी कि ये मेरा एक फंक्शन भी है, ये मेरा एक फंक्शन भी है। समझ में आया। और एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से कि कोई ए एक मेरा और सेट रहता, मान के चलिए 1 2 एंड 3 रहता है, ठीक है। और एक बी हम सेट लेते हैं और इसमें हम दे देते हैं 1 4 1 4 1 4 9 1 4 9 एंड 10 दे दिए, ठीक है। 1 का 1 के साथ मैपिंग, 2 का 4 के साथ, 3 का 9 के साथ मैपिंग कर दी, 10 छूट गया, ठीक है। अब देखिए तो क्या ये तो मेरा रिलेशन भी है जी, ये मेरा एक मिनट, ये मेरा रिलेशन भी है और मेरा फंक्शन भी है। क्या ये मेरा रिलेशन और फंक्शन दोनों है या फिर कोई केवल रिलेशन है? रिलेशन तो है, कोई भी फंक्शन पहले बनने से पहले रिलेशन होता है, ठीक है। तो फंक्शन अब उस कंडीशन को देख के देखेंगे हम लोग। रिलेशन तो है बाबू, रिलेशन तो ये है। क्या ये फंक्शन है वो देखते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सही बात है, सेट ए के हर एलिमेंट के साथ मैपिंग तो हो रहा है, ठीक। हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, सेट बी में एक ही इमेज होना चाहिए। 1 का एक ही इमेज है, 2 का भी 4 एक ही इमेज है, 3 का भी एक ही इमेज। हाँ, ये मेरा फंक्शन है, ठीक। अगर ये फंक्शन है तो जरा ये बताइए, अगर आपको लग रहा है कि आप समझ चुके हो तो जरा सा ये बताइए हमको, एक सेट ए लेते हैं हम लोग, कोई भी एक सेट होगा ए, 1 2 3 है, ठीक है, 1 2 3 है। देन यहाँ एक सेट बी लिए, ठीक है, और यहाँ लेते हैं 1 और 2, ठीक है, कोई भी सेट ले लिए। 1 का 1 के साथ रिलेशन, 2 का 2 के साथ, 3 का भी 2 के साथ मैपिंग हो रहा है। क्या ये मेरा रिलेशन तो है जी, रिलेशन तो है। क्या ये मेरा फंक्शन है? जरा ये बताइए, क्या इसको हम फंक्शन कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे? क्या बोल रहा है देखते हैं हम लोग। कंडीशन क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सही बात है, हर एलिमेंट ऑफ सेट ए के साथ मेरा मैपिंग तो हो रहा है, ठीक। वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, सेट बी में केवल और केवल एक ही इमेज होना चाहिए। 1 का इमेज क्या, केवल एक ही है। 2 का इमेज एक ही इमेज है, 2 का एक ही इमेज, वो 2 है। 3 का इमेज एक ही इमेज है, 3 के पास भी एक ही इमेज है। भले इस दोनों का इमेज मेरा सेम है, लेकिन है तो दोनों के पास एक ही इमेज ना, है तो दोनों के पास एक ही इमेज। 2 का भी एक ही इमेज, 1 का भी एक ही इमेज, 3 का भी एक ही इमेज। इट मीन कि ये इस स्टेटमेंट को फुलफिल कर रहा है। देन हम कह सकते हैं ये मेरा फंक्शन है। अब देखिए समझ में आ रहा है ना। अब जरा सा ये बताइए तो बाबू, अगर समझ गए हो आप, अगर आप समझ रहे हो 1 2 3
4 4 तो क्या 5 यहाँ लिए, एक ही क्या ये मेरा रिलेशन तो है बाबू, रिलेशन तो है, क्या ये मेरा फंक्शन है? जल्दी कमेंट में जल्दी, फंक्शन है कि नहीं है, जल्दी बताइए। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी में एक ही इमेज होना चाहिए, सही बात है। 1 का एक ही इमेज है 5, 2 का एक ही इमेज है 5, 3 का एक ही इमेज है वो भी 5, भले तो सबका सेम इमेज है लेकिन हम सबके पास तो एक ही इमेज है ना, सबके पास एक ही इमेज है, तो ये मेरा फंक्शन है। ठीक, अब यहाँ तक समझिए। अब यहाँ तक एक और 1 2 3 4 लिए। अब यहां से होगा फैसला कि आप समझे हो या नहीं। 1 2 3 एंड 4, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का कुछ नहीं, जाइए 4 का किसी के साथ नहीं है मैपिंग मेरा। क्या ये मेरा रिलेशन, ये मेरा रिलेशन तो है, ये मेरा रिलेशन है, क्या मेरा ये फंक्शन है? क्योंकि रिलेशन ही मेरा फंक्शन के लिए क्वालिफाई होता है, तो हर रिलेशन हम ले रहे हैं, सब हम रिलेशन ही ले रहे हैं। क्या वो रिलेशन मेरा फंक्शन है या नहीं, वो हम लोग चेक कर रहे हैं ना। रिलेशन तो है, क्या ये रिलेशन मेरा फंक्शन है? देखते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, हर एलिमेंट, सेट ए का हर एलिमेंट 4 के साथ कहाँ मैपिंग है जी? बाद वाला तो बाद में चेक करेंगे, पहला ही तो जो कंडीशन है वही फुलफिल नहीं कर रहा है ये, तो ये मेरा फंक्शन नहीं हो सकता है। अब देखिए ये देख ली इस टाइप का, और एक समझिए। एक सेट लेते हैं हम, मान के चलिए 1 2 3 इस टाइप्स के बता दिए, और बी लिए हम, यहां भी लेते हैं 1 2 3, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 2 3 लेते हैं, 1 का 4 के साथ, ठीक है, और इसी 1 का 2 के साथ, फिर इस 2 का भी 2 के साथ, 3 का भी 3 के साथ। ध्यान से इसको समझना है ध्यान से। ये मेरा रिलेशन तो है जी, रिलेशन तो है। क्या ये मेरा रिलेशन फंक्शन बनने के लिए क्वालिफाई, फंक्शन बनने के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? देखिए तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सही बात है सर, सारे एलिमेंट के साथ मेरा कंडीशन हो रहा है, मतलब मैपिंग हो रहा है, सारे एलिमेंट के साथ मैपिंग तो हो रहा है। दूसरा क्या बोला? वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी में एक ही इमेज होना चाहिए। 1 का देखे तो, इसको अगर हम लिखे तो 1 का एक 4 भी इमेज है, इसी 1 का मेरा 2 भी इमेज बन रहा है, सेम ही फर्स्ट ए सेट के सेम ही एलिमेंट का 2 इमेज, 1 का 4 भी इमेज, 1 का 2 भी इमेज, ये नहीं होना चाहिए। 1 एंड ओनली 1 इमेज होना चाहिए सेट बी में, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का, 1 एंड ओनली 1 इमेज, एक ही इमेज होना चाहिए, यहाँ पे 2 एक का 2 इमेज हो गया, फिर 2 का तो भाई सिंगल है, ठीक है, 3 का ठीक है, लेकिन ये जो एक ही इमेज का यानी कि 1 का जो 2 इमेज हो गया, ये पंगा कर दिया भाई, ये पंगा हो गया यहाँ पे। तो इस वजह से ये मेरा फंक्शन नहीं बन सकता, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि मेरा एक ही इमेज होना चाहिए ना सेट बी में, तो ये इस तरह से ये रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो यहाँ तक हो गया, फंक्शन कैसे होगा यहाँ तक। इसके डोमेन, कोडोमेन, रिलेशन सबको समझते हैं हम लोग, थोड़ा सा मिटा रहे हैं, यहाँ तक समझ लीजिए। इसको जैसा नोट कर लीजिए, आपको आसानी होगा बाद में रिवीजन के लिए भी, को अगर नोट कर ले तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए मान के चलिए कौन कौन, हाँ ये मेरा रिलेशन फंक्शन, ये तो मेरा रिलेशन फंक्शन है ही नहीं। अब देखिए जरा सा ये वाला, इस सेट में अगर पूछे कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज बताइए, तो क्या होगा? ये तो मेरा रिलेशन नहीं है ना, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है, ये मेरा फंक्शन है, रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। 4 का तो मैपिंग हो नहीं रहा, हर एलिमेंट का होना चाहिए मैपिंग सेट ए के, ये तो है बाबू। अगर इसमें पूछे, इसमें एक और एलिमेंट हम ले लेते हैं, ठीक है, 4, क्या अब भी ये रिलेशन है या नहीं? सॉरी, रिलेशन तो है, क्या फंक्शन है या नहीं? हाँ है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के साथ मैपिंग हो रहा है, और सभी का एक ही इमेज तो है, भले सेम इमेज है, 2 का 2 भी है और 2 का 2 है, 3 का भी 2 है, लेकिन दोनों का तो है एक ही इमेज है ना, दोनों का तो एक ही इमेज है जी, तो ये मेरा फंक्शन तो है। एक बच गया, उससे हमको कोई लेना देना है नहीं। अब देखिए अगर बात करें इसका डोमेन और कोडोमेन और रेंज का, तो देखिए जब भी कोई फंक्शन मेरा ए टू बी डिफाइन हो ना, ए टू बी डिफाइंड हो, इसको हम लिख देंगे, ठीक है, अच्छे से, अभी बस समझिए, ए टू बी डिफाइंड हो, फंक्शन हो, और वो फंक्शन हो मेरा, देन ये जो सेट ए होता है ना, सेट ए ये मेरा होता है डोमेन,
समझ में आ रहा है? यानी कि ये हो गया मेरा डोमेन, डोमेन। और जो सेट बी होता है ना मेरा, सेट बी वो होता है मेरा कोडोमेन, कोडोमेन। समझ में आ रहा है? कोडोमेन, यानी कि ये जो सेट बी है मेरा वो कोडोमेन हो गया। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं रेंज पे। रेंज जो होता है ना, सेट ऑफ इमेजेस होता है, सेट ऑफ इमेजेस, सेट ऑफ इमेजेस, IMAGES, सेट ऑफ इमेजेस, सेट ऑफ इमेजेस। यहाँ पे इमेजेस कौन कौन है? वन का, ये वन इमेज है, ये भी टू भी इमेज है। किसका इमेज है? टू का और थ्री का, है ना। तो लेकिन फोर तो किसी का इमेज नहीं है, तो इसके जगह पे यहाँ पे यानी कि रेंज इसका क्या हो जाएगा? वन और टू हो जाएगा। रेंज इसका वन और टू हो जाएगा, यानी कि ये दोनों केवल और केवल क्या है? मेरा रेंज है। ये दोनों मेरा क्या है? रेंज है। समझ में आया? क्लियर है बाबू? तो अभी तो हम लोग समझे, लेकिन डोमेन, कोडोमेन और रेंज को हम लोग अलग टर्म में भी देखेंगे, अभी जस्ट देखेंगे। पहले इतना बात को आप नोट कीजिए, इतना बात को नोट कीजिए फटाक से। स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस, हम क्योंकि मिटाने वाले हैं, अभी बहुत चीज मिटने वाला है इससे। चलिए अब आगे देखते हैं, वीडियो से हमको बाद में शूट करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ तक फंक्शन तक को समझ लिए थे हम। फंक्शन क्या, कैसे हम लोग पता करेंगे, अगर एरो डायग्राम में के मेथड से पता करना हो तो कौन सा फंक्शन है, नहीं है। ठीक है, सब समझे थे। इसमें हम कुछ चेंजिंग किए थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसमें एक एलिमेंट बढ़ा है, बाकी सब वही है। और ये फंक्शन भी है, रिलेशन भी है कि नहीं? देखिए हर एलिमेंट सेट हम लोग क्या देखे थे? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए सबसे मैपिंग हो रहा है। ठीक है, प्लस दूसरा क्या था? वन एंड ओनली वन इमेज, वन एंड ओनली वन इमेज है सबका, तो वन ही तो इमेज है सबका, तो ये मेरा रिलेशन तो ही, साथ ही साथ फंक्शन भी है। ठीक है। और इसके डोमेन का बात करें तो क्या क्या लिखते थे हम लोग डोमेन में बाबू? इसके डोमेन में अभी तक हम लोग डोमेन का डेफिनेशन क्या जाने हैं? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। और रेंज का डेफिनेशन क्या जाने हैं अब तक हम लोग रेंज का डेफिनेशन क्या जाने हैं? हवा बहुत चल रहा है। रेंज का डेफिनेशन जाने हैं सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, अब तक जाने हैं। अब थोड़ा समझते हैं कि अब एक्चुअल में फंक्शन दिखता कैसा है। ठीक है, एक्चुअल में फंक्शन दिखता है क्या? फंक्शन क्या होता है अब समझ में आएगा, क्योंकि फंक्शन भी आज ऊपर से कुछ है लेकिन अंदर से कुछ होता है। अंदर वाली सारी बातें हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या होता है ना, आजकल के इंसान भी कुछ वैसे ही होते हैं, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ और ना। ठीक है, तो ऊपर से फंक्शन भी कुछ और है, तो वो समझते हैं। यहाँ पर क्या होता है ना फंक्शन में बाबू, फंक्शन में क्या होता है, जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखते हैं ना हम लोग, y के जगह पे केवल fx रहता है। y के जगह पे क्या होता है? fx रहता है। इस कलर से लिखते हैं, y के जगह पे fx रहता है, y के जगह पे fx। ये fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के रूप में फंक्शन होगा यहाँ पे, यानी कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के रूप में फंक्शन। जहाँ पे x का वैल्यू अगर x रखेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या था मेरा y था ना, तो y था ना, ये मेरा y है ना, ध्यान में ये y है, ये मेरा y ही था ना। तो y के जगह पे यानी कि fx के जगह पे जो वैल्यू रखेंगे तो हम लोग को y का वैल्यू मिलेगा। x के यहाँ पर जो भी वैल्यूज हम रखेंगे, यहाँ पर जो भी वैल्यूज रखेंगे हम लोग, मान के चलिए x के जगह पे रखते हैं, इसी की जगह पे रखते हैं। ठीक है, जो भी वैल्यूज रखेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा ना। अच्छे समझते, एक मिनट यहाँ पे देखिए, अच्छे समझते। x के जगह पे हम रखते हैं, ये तो मेरा रियल मेन फंक्शन हो गया, मेरा ये मेरा मेन फंक्शन है। x के जगह पे कोई वैल्यू रखते हैं, x के जगह पे ये रखेंगे हम लोग 1 रखेंगे, यानी कि f ऑफ 1, इसको f ऑफ 1 बोलते हैं, f ऑफ 1 या फिर f1 बोलिए या फिर f ऑफ 1 बोलिए। f ऑफ 1 बोलने का मतलब x के जगह पे 1 रखाया तो 1, x के जगह पे 1 रख के इसका स्क्वायर करेंगे, देन ये क्या देगा? 1 ही तो देगा। f ऑफ 1 हम लोग को 1 दिया, y यहाँ पे x का वैल्यू दे रहा है, x, ये x और ये y था ना, ये x और ये y था कि नहीं, ये x और ये y है। तो x का वैल्यू रखे तो हम लोग को y का वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू रखे तो एक्चुअली में y का वैल्यू मिल गया। ये है क्या? y ना, ये fx है क्या? ये fx है क्या? y ही तो है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, उसी को तो हम fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखे हैं। तो x का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा ना, एक्स स्क्वायर का, यानी कि fx का वैल्यू। x का वैल्यू रखेंगे तो एक्चुअल में क्या वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को? fx का वैल्यू मिलेगा, यानी कि y का वैल्यू मिलेगा। एक और समझते हैं, ये तो हो गया f ऑफ 1, f ऑफ 2 रखेंगे तो क्या होगा? f ऑफ 2 रखते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा? क्योंकि x के जगह पे 2 आया है, मेन फंक्शन तो मेरा यहाँ है, यहाँ देखिए मेन फंक्शन मेरा यहाँ है, तो x के जगह पे 2, तो यहाँ पर भी 2 का क्या होगा? स्क्वायर होगा, यानी कि 4, वही तो है मेरा 4। x का वैल्यू रखें, y का वैल्यू मिला। पहला हम लोग क्या जानते हैं, कोई भी रिलेशन में पहला x और दूसरा y ही तो होता है, पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y। यहाँ पर भी तो हम लोग
एक जो नोटेशन दिए हुए हैं एक्स और वाई के टर्म में होगा मेरा सारा ऑर्डर पेयर। पहला वाला एक्स मानना है, दूसरे वाले को वाई मानना है। पहला एक्स दूसरा वाई, एक्स का वैल्यू रख रहे हैं, वाई का वैल्यू मिल रहा है। देन 3 रखेंगे, अगर एफ ऑफ 3 मानेंगे तो 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। इट मीन हम लोग को क्या देगा, 9 देगा। हमें आ रहा है 9 आया। अब देखिए मेन चीज हम क्या बताना जा रहे हैं आपको। इस कंडीशन में देखिए x का जो वैल्यू रखे हैं हम लोग 1 2 3, ये 1 2 3 एक्चुअल में है क्या, 1 2 3 एक्चुअल में है क्या, डोमेन ही तो है जी। 1 2 3 मेरा डोमेन नहीं है क्या, 1 2 3 मेरा इस फंक्शन का, या फिर इस रिलेशन को बोलिए फंक्शन है क्या। बेसिकली फंक्शन होता क्या, रिलेशन ही तो होता है। ठीक है, अब बहुत इसके बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, फंक्शन रिलेशन ही तो होता है मेरा। तो जो डोमेन का डेफिनेशन यहाँ पर देखिए कुछ नया डेफिनेशन बन के आएगा यहाँ पे। x का हर वैल्यू यानी कि x के जिस वैल्यू पे मेरा फंक्शन डिफाइंड हो, इसको समझिए, डिफाइंड हो जिसको समझिए। एफ एक्स इज इक्वल टू, मान के चलिए कोई अगर फंक्शन आपको दिया रहता, यहाँ तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x दिया रहता, ठीक है समझते हैं। तो अगर बोलते हैं एफ ऑफ 1 निकालिए तो क्या निकालते हैं, तो 1/1 लिखते, एक्स की जगह पे 1 पुट करते तो हम लोग को 1 मिल जाता। क्लियर। अब ठीक है, अगर एफ ऑफ 0 हमको फाइंड करना होता, यानी कि x की जगह पे 0 पुट करते, x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 1/0 क्या होता है, 1/0 अनडिफाइंड, 1/0 अनडिफाइंड टर्म आता है ना। तो 0 पर मेरा फंक्शन जो होगा अनडिफाइंड हो जाता है। लेकिन 1 पे या फिर 2 पे 3 4 5 और कुछ रखेंगे तो उस पर फंक्शन मेरा डिफाइंड हो जाता है, यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यूज निकल के आता है। एक बात और, 1/0 कभी इन्फिनिटी नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 1/0 इन्फिनिटी नहीं होता है, बहुत लोग गलती करते हैं इस बात को, टीचर भी कई बार बता देते हैं। एक्चुअल में 1/0 अनडिफाइन होता है, इन्फिनिटी नहीं। इस पर हम एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, डोंट वरी। 1/0 अनडिफाइन होता है, इन्फिनिटी नहीं, ध्यान में रखना है। तो चलिए अब इसके एक नए डेफिनेशन को, यानी कि ये तो समझ गए ना डिफाइंड और अनडिफाइंड वाले टर्म को। यहाँ पे मेरा सारा टर्म डिफाइंड है, एफ ऑफ 1 भी डिफाइंड है, एफ ऑफ 2 भी, एफ ऑफ 3 भी डिफाइंड हो रहा है। ठीक है, एफ ऑफ 0 भी यहाँ पे डिफाइंड ही होगा क्या, एफ ऑफ 0 भी यहाँ पे डिफाइंड ही होगा वैसे मेरा। लेकिन यहाँ पे कंडीशंस है। अगर हम एफ ऑफ 3 निकालते हैं बाबू, एफ ऑफ 3 निकाले, एफ ऑफ 4 निकालते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर, इट मीन की 16 तो है ही नहीं बी के घर में जी। हम लोग को तो कंडीशन दे दिया ना कि जो y होगा हमारा, ये हम लोग को एफ ऑफ एफ है क्या भाई, y ही तो है, y का वैल्यू ही तो दे रहा है। और y क्या बोला है, y हमेशा b के घर से होना चाहिए, b सेट से होना चाहिए, जहाँ पे कि मेरा 1 4 9 10 बैठा है, 16 तो है ही नहीं। तो इस कंडीशन में, तो अब इस कंडीशन में भी मेरा फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। लेकिन x का जो वैल्यू हो सकता है 1 2 3 ही तो हो सकता है, x का वैल्यू 1 2 3 ही तो हो सकता है, 1 2 3 और तो कुछ हो नहीं सकता। x का वैल्यू, x हम लोग को कौन से सेट से बिलोंग कर रहा है, a सेट से बिलोंग कर रहा है, और a सेट में केवल 1 2 3 ही तो है। तो x का वैल्यू 1 2 3, और ये 1 2 3 है क्या, मेरा डोमेन है फंक्शन का। क्या है, डोमेन है। फंक्शन बोलिए फिर रिलेशन बोलिए, इस रिलेशन का है क्या, डोमेन ही तो है। क्योंकि सेट ऑफ फर्स्ट वैल्यू, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर मेरा क्या देता है, डोमेन देता है। तो इस तरह से एक डेफिनेशन यहाँ पे और निकलता है डोमेन का, जो आपको अदर बुक्स में बहुत मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सेट ऑफ, ध्यान से, हवा यहाँ पे कुछ ज़्यादा चल रहा है। सेट ऑफ ऑल दोज, ध्यान से, सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज ऑफ एक्स at which function is defined। ठीक है, और रेंज का डेफिनेशन इस तरह से मेरा क्या निकलता है, रेंज का डेफिनेशन बाबू थोड़ा सा ना, मौसम थोड़ा खराब है तो दिक्कत हो रहा है, वीडियो बना भी नहीं पा रहे हैं बहुत काफ़ी दिनों से। देखिए ना, हमको शूट करना पड़ा, ये हम 2 दिन बाद शूट कर रहे हैं इसके बाद वाला, ठीक है। तो थोड़ा सा लिंक उसमें से हो सकता है कि लिंक नहीं जुड़ पा रहा हो। रेंज मेरा क्या है, 149 ही तो रेंज है मेरा, 149। सेट ऑफ इमेज ही को तो रेंज बोलते थे ना, सेट ऑफ इमेज भी मेरा, अगर फंक्शन का जो इमेज होता था, सेट ऑफ इमेज ही तो रेंज होता था मेरा, सेट ऑफ इमेजेस, सेट ऑफ इमेजेस, और इमेजेस 149 है। या फिर सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, ये भी हम लोग रेंज का डेफिनेशन जानते थे। इस कंडीशन में यहाँ पे क्या दिखेंगे हम लोग, कितने पॉसिबल वैल्यूज है। 16 मेरा देख रहे थे पॉसिबल नहीं हो रहा था, एफ ऑफ 4 जो हम निकाले थे तो हम लोग को 4 का स्क्वायर करना पड़ा था, जो कि 16, ये पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल टर्म आ गया वो मेरा, पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि सेट ऑफ एक्स, यानी कि जो एक्स स्क्वायर है, यानी कि वाई का जो वैल्यू है, एफ एक्स का जो वैल्यू आएगा,
x के जगह पे जो भी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग और जो भी fx का वैल्यू निकल के आएगा मेरा, इनपुट करेंगे जो आउटपुट आएगा, तो आउटपुट में जो जो रिजल्ट मेरा पॉसिबल है उन सभी पॉसिबल वैल्यूज का सेट ही तो मेरा रेंज होता है। 149 पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, तो 149 ही तो मेरा रेंज भी है। यानी कि लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। ये एक्चुअली में है क्या, ये एक्चुअली में fx मेरा है क्या, y ही तो है, y ही तो है। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y फॉर वैल्यूज ऑफ x, फॉर वैल्यूज ऑफ x, और भी x क्या, इन द डोमेन, इन द डोमेन, ठीक है, इन द डोमेन। क्या बोलता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y का हर वो पॉसिबल वैल्यूज जो कि x पर, x का वैल्यू रखने पर हम लोग को मिलता है। x भी क्या, तो डोमेन, x मेरा है क्या, डोमेन ही तो, x का हर वैल्यू मेरा क्या देता है, डोमेन ही तो देता है, ठीक है। x का वैल्यू रखने पर जो भी वैल्यू हम लोग को मिल रहा है फंक्शन में वो सब मेरा रेंज है। तो ऐसे डेफिनेशंस भी आपको मिलेंगे। तो मेन फंक्शन मेरा ये है बाबू, फंक्शन इस टर्म्स में होता है, ध्यान में रखना है। और आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे तब ये और भी, जो अगर 50% यहाँ पे क्लियर हो गया होगा तो वो 50% आपको वो क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। या इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, और बाकी अगले वीडियो में बात करते हैं, ओके।